जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल व्लॉग्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी जानवरों के मतलब कि जानवर को जो है वो कैसे देखा जाए कि ये या वो कुर्बानी के काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो कुर्बानी को जानवर को पहचानने के बाद उसकी ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद उसके बाद जो परेशानी या सबसे बड़ा मसला है वो ये आता है कि आया कि जानवर को खुराक कैसी देनी चाहिए। ठीक है, कि जानवर को जो दी जाए खुराक वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुश्तमिल होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्लियर करें कि कैसे जो है वो खुराक होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से जो हैं वो अज़ा कितने होने चाहिए। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि किसी भी जानवर को खुराक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है जी पानी। ठीक है, अगर जानवर को वक्त के साथ साथ पानी मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है और उसे किसी किस्म की कोई है वो डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, आपका जानवर बिल्कुल फिट है। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वो जानवर जो है जी जिसे आपने रखा हुआ है अगर वो पानी के जो है वो कमी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है नमकियात की बारी। तो नमकियात इसमें जो है वो आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एक नबाताती हैवानाती हो सकता है, एक मादनाती हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन वगैरह आपके पास आमतौर पे जो है वो जानवर को ज़्यादातर जो है वो ये बरसीम वगैरह या इस तरह की चीज़ों में मिलती हैं। ठीक है, हैवानाती और नबाताती वगैरह जो है आपके पास जानवर को वो या खुराक वो ज़मीन से जो जानवर वगैरह जो मर गए हैं उनके अज्जा जो हैं वो दोबारा पत्तों में आते हैं और पत्तों से फिर जानवर जो है वो अंदर इनटेक करता है। जो आपके पास मादनियात हैं जी वो 2 हिस्सों में तकसीम होती हैं जी। एक हिस्सा उसका मादनियात में होता है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है उसका जी वो आपके पास होता है जी नमकियात वगैरह। ठीक है, नमकियात वगैरह जो हैं जी वो मतलब इसके में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बाद हमने देखा है हैवानाती। ठीक है, इसमें आपके पास बेशुमार जो है वो इसकी इकसाम हो सकती हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो माइनो एसिड्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानदार के जो हैं वो खुराक में होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अब देखते हैं कि ये मतलब हमारे पास जो है वो पानी है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसी भी जानदार के लिए कितना ज़रूरी है, उसकी खुराक में कितने परसेंट ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। अगर हम बात करें पानी की, तो आपको पता है पानी जो है वो H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का फार्मूला है। और ये आम सेल में जो है वो तकरीबन 75 से 85 के दरमियान है। तकरीबन 85 तक जो है वो साइटोप्लाज्म जो आम सेल है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी जानदार के लिए ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है? पानी। इसके बाद आपके पास जो है बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, नमकियात वगैरह हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं और उनकी अलग-अलग जो है वो प्रोसीजर है। इसी तरह आपने याद रखना है कि सबसे, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हैं वो जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनके अलावा 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी जानदार के लिए 6 एलिमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो जो 6 एलिमेंट्स हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनके बगैर ज़िंदगी किसी भी जानदार की जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो ये हमारे पास मुतबादल ग़िज़ा जो हैं वो उसकी कुछ अलामात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं। इन सारी चीज़ों को परसेंटेज के लिहाज से, अपने जानवर के लिहाज से जो है वो आप देख सकते हैं। याद रखें कि ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं ये किसी भी खुराक या किसी भी जो है वो चारे में मौजूद हो सकती हैं। और हमेशा याद रखें कि हम जो कहते हैं कि हमारा चारा जो है जानवर का अच्छा है, ठीक है, हम पानी जानवर को अच्छा पिला रहे हैं, ठीक है, तो जानवर जो है वो बढ़ोतरी नहीं कर रहा। तो आप याद रखें कि ये जो चीज़ें आप देते हैं बरसीम वगैरह या इस तरह का आजकल हमारे पास जो साइलेज वगैरह चलता है, तो आप याद रखें ये चीज़ें जानदार को सिर्फ मेंटेन करने के लिए, उसे ज़िंदा रखने के लिए हैं। उसे बढ़ोतरी देने के लिए जो चारा है वो ये इस तरह के चारे इस्तेमाल नहीं होते। जो है वो इस तरह की मतलब फसलों को या इस तरह के चारों को मेंटेनेंस कहते हैं, ये मेंटेनेंस चारा। तो जो आपके पास इसके लिए अच्छे तरीके से खुराक बनाने के लिए या इसका गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बढ़ोतरी चारा। वो एक अलहदा चीज़ है, वो आपके पास डिफरेंट मिनरल्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, जैसे वेज मिनरल वगैरह है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की और भी कोई जो अच्छी कंपनी है उनका मिनरल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो है वो बढ़ोतरी राशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी खुराक आप सब्ज़ चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या वनडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको सिर्फ मेंटेनेंस चारा जो है वो आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम ये देखेंगे कि
जो कौन सा किस तरह की हम चारा जो है वो नॉर्मल आम जानवर को जो है वो दे सकते हैं, किस मौसम में कौन सा चारा जानवर के लिए अच्छा रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।